आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है। आपको बताना है दोस्तों, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन सांसी, सेकंड ऑप्शन भील, थर्ड ऑप्शन मीणा, फोर्थ ऑप्शन सेरिया। आप इन चार ऑप्शनों में से बताइए मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति का। भीलों का प्रमुख खाद्यान्न है मक्का व प्याज। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निवास करती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान के किस भाग में निवास करती हैं, तो दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आपको बताना दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन 8 अगस्त, सेकंड ऑप्शन 9 अगस्त, थर्ड ऑप्शन 10 अगस्त, फोर्थ ऑप्शन 7 अगस्त। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त को। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रथम बार 1994 में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है दोस्तों गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन विवाह से, सेकंड ऑप्शन सगाई से, थर्ड ऑप्शन जन्म से, फोर्थ ऑप्शन तलाक से। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विवाह से। गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज का मतलब है दूल्हा दुल्हन के मोड़ बांधकर फेरे लेकर विवाह करना मोरबंदिया विवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को ज़रूर शेयर करें। गरासिया जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों गरासिया जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है। ये रीट एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन पटेल, सेकंड ऑप्शन सेलोद, थर्ड ऑप्शन गमेती, फोर्थ ऑप्शन भगत। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेलोद। गरासिया जनजाति का मुख्य कहलाता है सेलोद। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है। आपको बताना है दोस्तों आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है। ये दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपेगा। फर्स्ट ऑप्शन कन्यादान से, सेकंड ऑप्शन विवाह से, थर्ड ऑप्शन जन्म से, फोर्थ ऑप्शन मृत्यु से। आप इन चारों ऑप्शनों में से बताएं आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विवाह से। लीला मौर्य संस्कार विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र क्या कहलाते हैं। आपको बताना है दोस्तों भीलों में लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाए जाने वाली लोक देवी के चित्र क्या कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मांडना, सेकंड ऑप्शन बराड़ी, थर्ड ऑप्शन फड़, फोर्थ ऑप्शन पगलिया। आप इन चार ऑप्शनों में से बताएं भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाई जाने वाली लोक देवी के चित्र क्या कहलाते हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बराड़ी देवी। तो दोस्तों भीलों की लोक देवी है बराड़ी देवी। विवाह के अवसर पर देवी के चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। भील जनजातियों में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन
अंगूर, सेकंड ऑप्शन आम, थर्ड ऑप्शन खेजड़ी, फोर्थ ऑप्शन महुआ। आप इन चारों ऑप्शनों में से बताएं कौन सा वृक्ष या पौधा अधिक उपयोग करते हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महुआ। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए महुआ का वैज्ञानिक नाम है तो इसका राइट आंसर होगा मधुका लोगोफोलिया। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए आदिवासियों का कल्प वृक्ष तो इसका राइट आंसर होगा महुआ। ये दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाया जाता है सर्वाधिक, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ व सिरोही में। ये आदिवासियों का सबसे प्रिय वृक्ष है जिसमें देसी शराब बनाई जाती हैं और इस वृक्ष के फल और फूल खाए जाते हैं और फूलों से तेल निकाला जाता है। राजस्थान की भील जनजाति में गांव के मुखिया कहलाता है। आपको बताना दोस्तों राजस्थान में भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन पालवी, सेकंड ऑप्शन पाल, थर्ड ऑप्शन फल्ला, फोर्थ ऑप्शन गमेती। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गमेती। भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है गमेती। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति और पहली जनजाति है मीणा जनजाति। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाले स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती हैं। आपको बताना दोस्तों राजस्थान में भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दजिया, सेकंड ऑप्शन चीमाता, थर्ड ऑप्शन दीपा, फोर्थ ऑप्शन दैया। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीमाता। भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि कहलाती है चीमाता। तो दोस्तों स्थानांतरण कृषि का अन्य नाम भी है झूमिंग कृषि, इसे हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं। यदि हम बात करते हैं दजिया, भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है दजिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह पटवारी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बीएसटीसी एग्जाम में छपेगा। फर्स्ट ऑप्शन भीलों में, सेकंड ऑप्शन मीणाओं में, थर्ड ऑप्शन सेरिया में, फोर्थ ऑप्शन ग्रासिया में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। उंदरिया पंथ का संबंध कौन सी जाति से है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भीलों में। उंदरिया पंथ का संबंध है भीलों में। एक क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस व्यक्ति ने कहा भीलों को वन पुत्र। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, भीलों को किसने कहा वन पुत्र, यानी कौन से इतिहासकार ने कहा था भीलों को वन पुत्र। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। आपको बताना है दोस्तों भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना क्या है। फर्स्ट ऑप्शन त्योहार, सेकंड ऑप्शन तलाक, थर्ड ऑप्शन विवाह, फोर्थ ऑप्शन पुत्र जन्म। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तलाक। भीलों में छेड़ा फाड़ना एक प्रथा है तलाक देना। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम जनजातियों से संबंधित सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन पुराने एग्जामों में आए हुए हैं और नए क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों क्लास को बिना स्किप किए क्लास को एंड तक जरूर देखें। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है। आपको बताना दोस्तों भील जनजाति में कछाबू वस्त्र कौन पहनता है। फर्स्ट ऑप्शन पुरुष, सेकंड ऑप्शन महिलाएं, थर्ड ऑप्शन नवयुवक लड़का, फोर्थ ऑप्शन बालक। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं।
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महिलाएं। कछाबू का मतलब है भील जनजाति की स्त्रियों का काला रंग का घाघरा कछाबू कहलाता है। अगला क्वेश्चन, फायरे फायरे किस जनजाति से रणघोष है? आपको बताना है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फायरे फायरे किस जनजाति से रणघोष है। ये दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन भील, सेकंड ऑप्शन गरासिया, थर्ड ऑप्शन डामोर, फोर्थ ऑप्शन मीणा। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति से। अगला क्वेश्चन, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? आपको बताना है दोस्तों, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन काली घाटी पर्वतमाला, सेकंड ऑप्शन मुकुंदरा पर्वत सरणी, थर्ड ऑप्शन आबू पर्वतमाला, फोर्थ ऑप्शन काली खो पर्वतमाला। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, काली खोह पर्वतमाला। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या 43.46 लाख। राजस्थान में कुल जनसंख्या 43.46 लाख। आप ये आंकड़ा जरूर याद रखें। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा जिले में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। आपको बताना दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। फर्स्ट ऑप्शन भील, सेकंड ऑप्शन मीणा, थर्ड ऑप्शन ग्रासिया, फोर्थ ऑप्शन भील या मीणा। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मीणा जनजाति। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा भील जनजाति। अगला क्वेश्चन, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? आपको बताना है दोस्तों, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन भील, सेकंड ऑप्शन मीणा, थर्ड ऑप्शन सेरिया, फोर्थ ऑप्शन ग्रासिया। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मीणा जनजाति में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया? फर्स्ट ऑप्शन भील जनजाति को, सेकंड ऑप्शन सेरिया जनजाति को, थर्ड ऑप्शन ग्रासिया जनजाति को, फोर्थ ऑप्शन मीणा जनजाति को। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेरिया जनजाति। सेरिया जनजाति राजस्थान में 12 जिले में निवास करती हैं। सीतामढ़ी मेला सेरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। फर्स्ट ऑप्शन ग्रासिया, सेकंड ऑप्शन मीणा, थर्ड ऑप्शन सेरिया, फोर्थ ऑप्शन भील। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेरिया जनजाति में। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन बांसवाड़ा, सेकंड ऑप्शन उदयपुर, थर्ड ऑप्शन कोटा, फोर्थ ऑप्शन डूंगरपुर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक कथोड़ी जनजाति उदयपुर जिले में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन,
कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र से आई हुई एक जनजाति है। अगला क्वेश्चन, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? आपको बताना है दोस्तों, सांसी जनजाति राजस्थान के मूलतः कौन से जिले में पाए जाते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक सांसी जनजाति भरतपुर जिले में निवास करती हैं। सांसी जनजाति, इनकी दो उपजातियां हैं, बीजा और माला। इनका मुख्य त्योहार होली व दीपावली है। अगला क्वेश्चन, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? आपको बताना दोस्तों, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? फर्स्ट ऑप्शन सांसी, सेकंड ऑप्शन डामोर, थर्ड ऑप्शन सेरिया, फोर्थ ऑप्शन कंजर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सांसी जनजाति से। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? आपको बताना है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? फर्स्ट ऑप्शन करौली, सेकंड ऑप्शन हनुमानगढ़, थर्ड ऑप्शन बीकानेर, फोर्थ ऑप्शन श्री गंगानगर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्री गंगानगर। आज की क्लास में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो दोस्तों क्लास को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आपको बताना है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? फर्स्ट ऑप्शन 13.5%, सेकेंड ऑप्शन 14.6%, थर्ड ऑप्शन 16.8%, फोर्थ ऑप्शन 12.5%। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 13.5%। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान है? आपको बताना है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? फर्स्ट ऑप्शन भील जनजाति, सेकंड ऑप्शन मीणा जनजाति, थर्ड ऑप्शन ग्रास्य जनजाति, फोर्थ ऑप्शन सेरिया जनजाति। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए प्रथम स्थान पर कौन सी जनजाति है, तो इसका राइट आंसर है मीणा जनजाति। अगला क्वेश्चन, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? आपको बताना है दोस्तों, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? फर्स्ट ऑप्शन तीसरा स्थान, सेकंड ऑप्शन दूसरा स्थान, थर्ड ऑप्शन चौथा स्थान, फोर्थ ऑप्शन छठा स्थान। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छठा स्थान। तो राजस्थान की प्रमुख रूप से जनजातियां हैं, जैसे भील जनजाति पहला स्थान, मीणा जनजाति दूसरा स्थान, ग्रास्य जनजाति तीसरा स्थान, सेरिया जनजाति चौथा स्थान, डामोर जनजाति पांचवा स्थान, कैथोड़ी जनजाति छठा स्थान। अगला क्वेश्चन, छेला बावजी और इग्यार्स की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? आपको बताना है दोस्तों, छेला बावजी और इग्यार्स की रेवड़ी राजस्थान के किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? फर्स्ट ऑप्शन कंजर जनजाति के, सेकंड ऑप्शन सेरिया जनजाति के, थर्ड ऑप्शन डामोर जनजाति के, फोर्थ ऑप्शन सांसी जनजाति के। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डामोर जनजाति के। डामोर जनजाति राजस्थान में मूलतः निवास करती है।
डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, डामोर जनजाति राजस्थान में मूलतः किस जिलों में पाई जाती हैं? आपको बताना दोस्तों, डामोर जनजाति राजस्थान में मूलतः कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। सेकंड ऑप्शन चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद। थर्ड ऑप्शन सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी। फोर्थ ऑप्शन कोटा, बारां, झालावाड़। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह रीट मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन 1871, सेकंड ऑप्शन 1975, थर्ड ऑप्शन 1979, फोर्थ ऑप्शन 1981। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। अगला क्वेश्चन, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। आपको बताना दोस्तों, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? फर्स्ट ऑप्शन खेती करना, सेकंड ऑप्शन शिकार करना, थर्ड ऑप्शन फल इकट्ठा करना, फोर्थ ऑप्शन मछली पालन। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खेती करना। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है खेती करना व पशुपालन। डामोर जनजाति का मूलतः स्थान गुजरात राज्य है, जबकि राजस्थान में यह सर्वाधिक डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति में पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। इनका प्रमुख मेला है छेला बावजी का मेला, जो पंचमहल गुजरात में भरता है, और 11 की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर जिले में भरता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत रखते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन बीकानेर और गंगानगर, सेकंड ऑप्शन बीकानेर और नागौर, थर्ड ऑप्शन भरतपुर और धौलपुर, फोर्थ ऑप्शन गंगानगर और हनुमानगढ़। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर और नागौर। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है, आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनसंख्या जनजाति है? फर्स्ट ऑप्शन जैसलमेर, सेकंड ऑप्शन उदयपुर, थर्ड ऑप्शन जयपुर, फोर्थ ऑप्शन राजसमंद। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती हैं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सेकंड ऑप्शन जयपुर और दौसा, थर्ड ऑप्शन जोधपुर और पाली, फोर्थ ऑप्शन जालौर और सिरोही। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राजस्थान में डामोर जनजाति अधिकतर कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन जोधपुर जिले में, सेकंड ऑप्शन पाली जिले में, थर्ड ऑप्शन उदयपुर जिले में, फोर्थ ऑप्शन नागौर जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर जिले में। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन कब किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 2 फरवरी 2021 में। अगला क्वेश्चन, भेड़, बकरी व ऊंटों का पालन पोषण तथा व्यवसाय करने वाली एक जाति विशेष है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन रेबारी, सेकंड ऑप्शन मीणा, थर्ड ऑप्शन डामोर, फोर्थ ऑप्शन ग्रासिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेबारी। रेबारी को हम राइका या देवासी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति मुख्यतः क्षेत्र। अब हम बात करेंगे भील जनजाति राजस्थान के कौन कौन से जिलों में निवास करती हैं।
जैसे उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही। इन जिलों में भील जाति सर्वाधिक निवास करती है। यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक भील जनजाति कौन से जिले में निवास करती है, तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले में। अब हम बात करते हैं मीणा जनजाति। मीणा जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन किन जिलों में निवास करती है, जैसे जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर जिले में। अब हम बात करते हैं डामोर जनजाति मुख्य क्षेत्र व जिले। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः सिमलवाड़ा व डूंगरपुर जिले में और बांसवाड़ा जिले में निवास करती है। अब हम बात करते हैं रेबारी जनजाति मुख्य क्षेत्र व जिले। रेबारी जनजाति मुख्यतः राजस्थान में जोधपुर व पाली जिले के आसपास निवास करती है। अब हम बात करते हैं सांसी जनजाति मुख्य क्षेत्र व जिले। यह राजस्थान में मूलतः भरतपुर, डींग और झुंझुनू इन जिलों में निवास करती है। कथौड़ी जनजाति मुख्य क्षेत्र व जिले। यह राजस्थान में मूलतः उदयपुर जिले के 2 तहसीलों में निवास करती है, जाडौल व कोटड़ा। उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना सलूम्बर इन जिलों में निवास करती है। अब हम बात करते हैं सेरिया जनजाति। सेरिया जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान के 12 जिले के किशनगंज तहसील, कोटा और झालावाड़ इन जिलों में सेरिया जनजाति निवास करती हैं। कन्यावत को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। आपको बताना है दोस्तों, कन्यावत को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन झालावाड़, सेकंड ऑप्शन जयपुर, थर्ड ऑप्शन शाहपुरा, फोर्थ ऑप्शन कोटा। आप इन चारों रियासतों में से बताएं राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोटा रियासत। कोटा रियासत राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने कन्यावत को गैर कानूनी घोषित किया। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए किसके शासनकाल में वे कब, तो इसका राइट आंसर होगा राव राम सिंह के शासनकाल में 1833। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन जन्म के समय, सेकंड ऑप्शन विवाह के समय, थर्ड ऑप्शन गौना के समय, फोर्थ ऑप्शन मृत्यु के समय। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विवाह के समय। सामेला शब्द का अर्थ है जब बारात वधु पक्ष के द्वार पर पहुंचती है तो उसके आगमन पर किया जाने वाला स्वागत सामेला कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? दोस्तों आपको बताना है उदयपुर रियासत में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन 1850 में, सेकंड ऑप्शन 1853 में, थर्ड ऑप्शन 1855 में, फोर्थ ऑप्शन 1858 में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1853 में। यदि आपसे पूछा जाए किसके शासनकाल में, तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में। तो दोस्तों डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की रियासत थी उदयपुर रियासत। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर शब्द का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन दहेज लेना, सेकंड ऑप्शन मृत्यु भोज, थर्ड ऑप्शन विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, फोर्थ ऑप्शन गृह प्रवेश। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु भोज। मौसर शब्द का अर्थ है मृत्यु भोज। अगला क्वेश्चन, कांकर, डोलडा, बिंदोली व सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन
जन्म से, सेकंड ऑप्शन मृत्यु से, थर्ड ऑप्शन विवाह से, फोर्थ ऑप्शन चूड़ाक्रम से। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विवाह से। कांकर, डोडा, बिंदौली व सामेला राजस्थान में विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? फर्स्ट ऑप्शन गोद लेना, सेकंड ऑप्शन जडूला, थर्ड ऑप्शन पनघट पूजन, फोर्थ ऑप्शन टीका। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह रीट एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टीका। टीका शब्द का अर्थ है वर पक्ष द्वारा वधु के लिए वस्त्र, गहने, नकदी आदि भेंट दी जाती है, उसे हम टीका कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चीर पटोरी क्या है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चीर पटोरी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन साड़ी के प्रकार, सेकंड ऑप्शन पगड़ी के प्रकार, थर्ड ऑप्शन जूती के प्रकार, फोर्थ ऑप्शन या घरों के प्रकार। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साड़ी के प्रकार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन विवाहित महिला, सेकंड ऑप्शन अविवाहित महिला, थर्ड ऑप्शन विधवा महिला, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। कटकी परिधान कौन पहनता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अविवाहित महिला। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में अविवाहित महिला कटकी परिधान पहनती है। अगला क्वेश्चन, कसुमल रंग का अर्थ है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कसुमल रंग का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन लाल रंग, सेकंड ऑप्शन काला रंग, थर्ड ऑप्शन नीला रंग, फोर्थ ऑप्शन पीला रंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लाल रंग। तो दोस्तों ये मारवाड़ में ये कहावत बहुत प्रचलित है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। कसुमल रंग का अर्थ होता है लाल रंग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी पहनावा किस में प्रचलित है? आपको बताना दोस्तों तारा बांध की ओढ़नी का पहनावा किस जाति में प्रचलित है? फर्स्ट ऑप्शन आदिवासी महिलाएं, सेकंड ऑप्शन गुर्जर महिलाएं, थर्ड ऑप्शन दलित महिलाएं, फोर्थ ऑप्शन जाट महिलाएं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी महिलाओं द्वारा। तारा बांध की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में सबसे लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? आपको बताना है दोस्तों केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की महिलाओं में सबसे लोकप्रिय है? फर्स्ट ऑप्शन जाट महिलाओं में, सेकंड ऑप्शन आदिवासी महिलाओं में, थर्ड ऑप्शन ब्राह्मण महिलाओं में, फोर्थ ऑप्शन राजपूत महिलाओं में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% बीएसटीसी एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आदिवासी महिलाओं में। अभी तक हमने दो इम्पोर्टेंट ओढ़नियाँ पढ़ी है, तारा बांध की ओढ़नी व केरी बांध की ओढ़नी। दोनों ही आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटपटी, अमरसई, उदयसई व शिवसई क्या है? आपको बताना दोस्तों अटपटी, अमरसई, उदयसई और शिवसई क्या है? ऑप्शन नंबर ए पगड़ियों के प्रकार, ऑप्शन नंबर बी आभूषणों के प्रकार, ऑप्शन नंबर सी भेड़ों की प्रजातियां, ऑप्शन नंबर डी खाद्य पदार्थ। आपको बताना इन चारों ऑप्शनों में से अटपटी, अमरसई, उदयसई व शिवसई क्या है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पगड़ियों के प्रकार।
पगड़ियों के प्रकार है अटपटी, अमरशाही, उदयशाही व शिवशाही। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कटकी, सेकंड ऑप्शन कचाबू, थर्ड ऑप्शन कू, फोर्थ ऑप्शन जामा। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कछाबू। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा कछाबू कहलाता है। तो दोस्तों अब इन चारों ऑप्शनों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे जैसे हम इन ऑप्शनों पर चर्चा करते हैं, जैसे कटकी। कटकी का मतलब है अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी, जिसे हम कटकी कहते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं कू। कू या टापरा, इसका मतलब है भीलों का घर। भीलों को घरों को हम कू या टापरा कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कटकी। कटकी का मतलब है आदिवासी अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी कटकी कहलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं कू। कू को हम अन्य नाम देते हैं टापरा, यानी कू का दूसरा नाम है टापरा, जिसका अर्थ है भीलों का घर। जामा। जामा का मतलब है विवाह या युद्ध के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली वेशभूषा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक कौन सा वस्त्र माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन साड़ी, सेकंड ऑप्शन अचकन, थर्ड ऑप्शन पगड़ी, फोर्थ ऑप्शन अंगोछा। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पगड़ी। अलग अलग अवसरों पर अलग अलग रंग की पगड़ी पहनी जाती हैं। जैसे विवाह पर मोटड़ा की पगड़ी, सावन में लेरिया, दशहरे में मदिल, होली पर फूल पत्ती की पगड़ी पहनी जाती हैं और युद्ध में केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती हैं। अब हम बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली उदयपुर जिले में स्थित है। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लेरिया किस अवसर पर पहना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लेरिया किस अवसर पर पहना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन सावनी तीज पर, सेकंड ऑप्शन कजली तीज पर, थर्ड ऑप्शन आका तीज पर, फोर्थ ऑप्शन रामनवमी पर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सावनी तीज पर। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लेरिया सावनी तीज पर पहना जाता है। राजस्थान में लेरिया जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी भाई बहन इस क्लास में नए जुड़े हैं वो एक बार क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सम्मिलित नहीं है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा आभूषण है जो मानव शरीर के अंग से सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन तगड़ी कमर, सेकंड ऑप्शन रमजोल कलाई, थर्ड ऑप्शन सुरीलिया कान, फोर्थ ऑप्शन तिमणिया गला। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रमजोल कलाई। तो दोस्तों ये अंग सम्मिलित नहीं है। रमजोल आभूषण शरीर के पैर में पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको सही ऑप्शन पर चिन्हित करना है, यानी कौन सा आभूषण से सम्मिलित है या नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रमजोल, जो कलाई से नहीं है, पैर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तंग मोरखा, गोरबंद व पिलानी क्या है? आपको बताना है दोस्तों तंग मोरखा, गोरबंद व पिलानी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन एक लोकवाद्य यंत्र, सेकंड ऑप्शन घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, थर्ड ऑप्शन ऊंट के सजावट की वस्तुएं, फोर्थ ऑप्शन खेचड़ी व बड़ पूजन का सामान।
आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊंट के सजावट की वस्तुएं। तंग, मोरका, गोरबंद व पिलान ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन हालरो, सेकंड ऑप्शन दामना, थर्ड ऑप्शन नेवरी, फोर्थ ऑप्शन तुलसी। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दामना, या हम इसे बोल सकते हैं दामनी। यदि दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, चूंप नामक आभूषण का संबंध है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चूंप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दांत, सेकंड ऑप्शन कमर, थर्ड ऑप्शन अंगुली, फोर्थ ऑप्शन कान। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दांत। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए चौंप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा नाक। चूंप और चौंप दोनों शब्द अलग अलग है। चूंप नामक आभूषण तो दांत में पहना जाता है और चौंप नामक आभूषण शरीर के नाक में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, जेला, झमेला, पिंपल पन्ना, अंगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? आपको बताना होगा दोस्तों, जेला, झमेला, पिंपल पन्ना, अंगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन कान, सेकंड ऑप्शन गला, थर्ड ऑप्शन हाथ, फोर्थ ऑप्शन पैर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कान। जेला, जमेला, पिंपल पन्ना, अंगोटिया ये शरीर के कान के आभूषण है। अगला क्वेश्चन, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन हाथ, सेकंड ऑप्शन कमर, थर्ड ऑप्शन गला, फोर्थ ऑप्शन नाक। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाथ। तो दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम में वेशभूषा व आभूषण से संबंधित एक दो क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, जो हमारी क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों क्लास को बिना स्किप किए क्लास को एंड तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन अंगुली में, सेकंड ऑप्शन नाक में, थर्ड ऑप्शन कलाई में, फोर्थ ऑप्शन पैर में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कलाई में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन बैल, सेकंड ऑप्शन ऊंट, थर्ड ऑप्शन हाथी, फोर्थ ऑप्शन घोड़ा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऊंट का। गोरबंद ऊंट का लोकप्रिय व प्रसिद्ध आभूषण है। अगला क्वेश्चन, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन कान, सेकंड ऑप्शन नाक, थर्ड ऑप्शन गर्दन, फोर्थ ऑप्शन कमर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाक में। अगला क्वेश्चन, तुलसी, हालरों, तिमड़ियाँ तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन सिर, सेकंड ऑप्शन गला, थर्ड ऑप्शन हाथ, फोर्थ ऑप्शन कमर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। तुलसी, हालरों, तिमड़ियाँ तथा पोत नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहने जाते हैं?
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गले के आभूषण। अगला क्वेश्चन, महिलाएं बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती है? आपको बताना है दोस्तों, महिलाओं द्वारा बोरला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कमर पर, सेकंड ऑप्शन गले में, थर्ड ऑप्शन सिर पर, फोर्थ ऑप्शन भुजा पर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। बोरला नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिर के। तो दोस्तों सिर के महत्वपूर्ण आभूषण हैं जैसे मेहमद सांकली राखड़ी, बोरलो शीश पर श्रृंगार पट्टी, टिक्का टीडीपल का फेणी तावित। ये दोस्तों सिर के महत्वपूर्ण आभूषण हैं, आप इसे जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, समुंदर लेर नाम का लेरिया कहाँ रंगा जाता है? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान में समुंदर लेर का लेरिया राजस्थान के कौन से जिले में रंगा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन जयपुर में, सेकंड ऑप्शन जोधपुर में, थर्ड ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में, फोर्थ ऑप्शन कोटा में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जिले में। जयपुर जिले में समुंदर लेर नाम का लेरिया रंगा जाता है। अगला क्वेश्चन, मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? आपको बताना है दोस्तों, मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन नाक में, सेकंड ऑप्शन कान में, थर्ड ऑप्शन गर्दन में, फोर्थ ऑप्शन सिर में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कान में। अगला क्वेश्चन, मोटड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? आपको बताना दोस्तों, मोटड़े की पगड़ी कौन से अवसर पर पहनी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन होली पर, सेकंड ऑप्शन सावन में, थर्ड ऑप्शन विवाह के अवसर पर, फोर्थ ऑप्शन संक्रांति के अवसर पर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विवाह के अवसर पर। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटे रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राजस्थान में भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कमर पर जो वस्त्र लपेटे रखते हैं उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन खोइतू, सेकंड ऑप्शन जामा, थर्ड ऑप्शन पोलिया, फोर्थ ऑप्शन कछाबू। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कछाबू। अगला क्वेश्चन, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आपको बताना है दोस्तों, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बूंदी शैली से, ऑप्शन नंबर बी कोटा शैली से, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ शैली से, ऑप्शन नंबर डी आमेर शैली से। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली अटपटी पगड़ी चित्रकला शैली की एक महत्वपूर्ण शैली है। अगला क्वेश्चन, महिलाएं पोमचा किस अवसर पर पहनती है? आपको बताना है दोस्तों, महिलाओं द्वारा पोमचा किस अवसर पर पहनती हैं? फर्स्ट ऑप्शन शिशु के जन्म पर, सेकंड ऑप्शन सगाई पर, थर्ड ऑप्शन हरियाली तीज पर, फोर्थ ऑप्शन गणगौर पर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिशु के जन्म पर। तो दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का नृत्य, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का लोकगीत, ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार की ओढ़नी। आप बताइए मारवाड़ में दामनी का मतलब क्या है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की ओढ़नी। अगला क्वेश्चन, उद्यशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है? आपको बताना दोस्तों,
उद्यशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के आभूषण, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान की बोलियां, ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी पगड़ियों के प्रकार या शैली, ऑप्शन नंबर डी सिक्कों के प्रकार। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी पगड़ियों की शैली या प्रकार। उद्यशाही, अमरशाही व खंजरशाही राजस्थानी पगड़ियों की शैली या प्रकार है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बोरला, ऑप्शन नंबर बी मुर्कियाँ, ऑप्शन नंबर सी नेवरी, ऑप्शन नंबर डी जेला। आप बताओ इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुर्कियाँ, जो कानों में पहनी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, हालरों पहना जाता है। आपको बताना है दोस्तों हालरों नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुरुषों द्वारा बाजू पर, ऑप्शन नंबर बी महिलाओं द्वारा गले पर, ऑप्शन नंबर सी महिलाओं द्वारा ललाट पर, ऑप्शन नंबर डी पुरुषों द्वारा सर पर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महिलाओं द्वारा गले पर। अगला क्वेश्चन, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपको बताना है दोस्तों कंदोरा नामक आभूषण स्त्रियां शरीर के कौन से भाग में पहनती है? फर्स्ट ऑप्शन कान, सेकंड ऑप्शन नाक, थर्ड ऑप्शन गला, फोर्थ ऑप्शन कमर। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कमर पर। अगला क्वेश्चन, मादलिया पहना जाता है। आपको बताना है दोस्तों मादलिया नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन भुजाओं पर, सेकंड ऑप्शन गले पर, थर्ड ऑप्शन ललाट पर, फोर्थ ऑप्शन कलाई पर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गले पर। मादलिया नामक आभूषण गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बोरला, ऑप्शन नंबर बी मुर्कियाँ, ऑप्शन नंबर सी नेवरी, ऑप्शन नंबर डी जेला। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुर्कियाँ, जो पुरुषों द्वारा कानों में पहनी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है टोटी आभूषण। यह शरीर के किस भाग में पहना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कान, सेकंड ऑप्शन नाक, थर्ड ऑप्शन कमर, फोर्थ ऑप्शन हाथ बाजू। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कान में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन तिमड़ियाँ, सेकंड ऑप्शन कर्णफूल, थर्ड ऑप्शन बोगली, फोर्थ ऑप्शन मोकड़ी। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तिमड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 100% BSTC एग्जाम में ये छपने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन सिर, सेकंड ऑप्शन माथा, थर्ड ऑप्शन नाक, फोर्थ ऑप्शन गर्दन। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गर्दन में। चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गर्दन में।
गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? आपको बताना है दोस्तों, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में भरता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन बूंदी जिले में, सेकंड ऑप्शन कोटा जिले में, थर्ड ऑप्शन उदयपुर जिले में, फोर्थ ऑप्शन झालरापाटन झालावाड़ जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झालरापाटन झालावाड़ जिले में। अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन जयपुर जिले में, सेकंड ऑप्शन झालावाड़ जिले में, थर्ड ऑप्शन जैसलमेर जिले में, फोर्थ ऑप्शन जालौर जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ जिले में। यदि आपसे पूछा जाए चंद्रभागा मेले का आयोजन कब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा। यदि आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रभागा नदी के किनारे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान के 3 प्रसिद्ध मेले भरते हैं। कोलाइत मेला बीकानेर जिले में, पुष्कर मेला अजमेर जिले में, कपिल धारा का मेला बारां जिले में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी का जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन पुष्कर मेले को, सेकंड ऑप्शन चंद्रभागा मेले को, थर्ड ऑप्शन रामदेवरा मेले को, फोर्थ ऑप्शन परबतसर मेले को। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभागा मेले को। आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान में चंद्रभागा मेले का आयोजन झालावाड़ जिले में होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कामा भरतपुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू सिरोही जिले में, ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ जिले में, ऑप्शन नंबर डी, झालरापाटन झालावाड़ जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झालरापाटन झालावाड़ जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीतामढ़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये लेब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रसिद्ध मेला सीतामढ़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? फर्स्ट ऑप्शन नौका, सेकंड ऑप्शन तिलवाड़ा, थर्ड ऑप्शन केलवाड़ा, फोर्थ ऑप्शन कोलाइत। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केलवाड़ा तहसील में। यदि आपसे पूछा जाए कौन से जिले में, तो इसका राइट आंसर होगा बारां जिले में। सीतामढ़ी मेला को शेर जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। ये दोस्तों हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अगला क्वेश्चन, नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? फर्स्ट ऑप्शन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, सेकंड ऑप्शन कार्तिक शुक्ल चतुर्थ, थर्ड ऑप्शन सावन शुक्ल चतुर्दशी, फोर्थ ऑप्शन वैशाख शुक्ल एकादशी। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वैशाख शुक्ल एकादशी। यदि आपसे पूछा जाए नारायणी माता का मेले का आयोजन किस जिले में होता है और कहां पर, तो इसका राइट आंसर होगा बरवा डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन,
सीतामढ़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध मेला सीतामढ़ी मेला आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन बारां जिले में, सेकंड ऑप्शन भरतपुर जिले में, थर्ड ऑप्शन जयपुर जिले में, फोर्थ ऑप्शन बांसवाड़ा जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बारां जिले में। यह हाड़ौती का प्रसिद्ध मेला है। तो दोस्तों, आज की क्लास को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें। राजस्थान की कला व संस्कृति का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से 100% छपेगा। दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन डूंगरपुर जिले में, सेकंड ऑप्शन बारां जिले में, थर्ड ऑप्शन सवाई माधोपुर जिले में, फोर्थ ऑप्शन नागौर जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोट मांगलोद नागौर जिले में। दधिमती माता दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन, भरतहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन अजमेर जिले में, सेकंड ऑप्शन अलवर जिले में, थर्ड ऑप्शन सवाई माधोपुर जिले में, फोर्थ ऑप्शन सिरोही जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलवर जिले में। भरतहरि मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है। वैशाख माह और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लक्की मेला भरता है। भरतहरि मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र कालबेलिया नृत्य है। इस मेले में सर्वाधिक मीणा, गुर्जर, जाट और बागड़ा जाति के लोग पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन परनामी पंथ, सेकंड ऑप्शन वल्लभ पंथ, थर्ड ऑप्शन रामसनई पंथ, फोर्थ ऑप्शन सतनाम। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामसनई पंथ। अगला क्वेश्चन, यदि आपसे पूछा जाए फूलडोल उत्सव मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लांगुरिया का संबंध राजस्थान के किस मेले से है? फर्स्ट ऑप्शन पुष्कर मेला, सेकंड ऑप्शन दशहरा मेला, थर्ड ऑप्शन भरतहरि मेला, फोर्थ ऑप्शन कैला देवी मेला। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैला देवी का मेला। यदि आपसे पूछा जाए कैला देवी का मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है तो इसका राइट आंसर है करौली जिले में। यह यादव राजवंश की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 13 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन नवा टापरा डूंगरपुर जिले में, सेकंड ऑप्शन गोगा जी की ओलड़ी सांचौर, थर्ड ऑप्शन रासमी गांव चित्तौड़गढ़, फोर्थ ऑप्शन कोल्लूमड जोधपुर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जिले में। अगला क्वेश्चन, तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोक देवता तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? फर्स्ट ऑप्शन मेड़ता सिटी नागौर, सेकंड ऑप्शन परबतसर नागौर, थर्ड ऑप्शन देशनोक बीकानेर, फोर्थ ऑप्शन गोगामेड़ी हनुमानगढ़। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परबतसर नागौर जिले में।
वर्तमान में ये पर्वतसर कुचामन डीडवाना जिले में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? फर्स्ट ऑप्शन देशनोक, सेकंड ऑप्शन आसिंद, थर्ड ऑप्शन पर्वतसर, फोर्थ ऑप्शन तिलवाड़ा। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पर्वतसर। वर्तमान में यह कुचामन डीडवाना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? आपको बताना है दोस्तों, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बणेश्वर धाम मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन कोटा जिले में, सेकंड ऑप्शन प्रतापगढ़ जिले में, थर्ड ऑप्शन डूंगरपुर जिले में, फोर्थ ऑप्शन बांसवाड़ा जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए बणेश्वर धाम मेले का आयोजन कब होता है, तो इसका राइट आंसर है माघ पूर्णिमा। यदि आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे, तो इसका राइट आंसर होगा सोम मई जाकम नदियों के त्रिवेणी संगम पर। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। ये राजस्थान की कला व संस्कृति का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, तो दोस्तों एंड तक जरूर जुड़े रहें। करनी माता का मेला किस जिले में आयोजित होता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन पाली जिले में, सेकंड ऑप्शन अजमेर जिले में, थर्ड ऑप्शन बीकानेर जिले में, फोर्थ ऑप्शन जोधपुर जिले में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देशनोक बीकानेर जिले में। अगला क्वेश्चन, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा मेला है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? फर्स्ट ऑप्शन कैला देवी का मेला, सेकंड ऑप्शन करनी माता का मेला, थर्ड ऑप्शन बाण गंगा का मेला, फोर्थ ऑप्शन श्री महावीर जी का मेला। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करनी माता का मेला। करनी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। अगला क्वेश्चन, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। फर्स्ट ऑप्शन पुष्कर अजमेर में, सेकंड ऑप्शन तिलवाड़ा बाड़मेर में, थर्ड ऑप्शन झालरापाटन झालावाड़ में, फोर्थ ऑप्शन परबतसर नागौर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में। वर्तमान में तिलवाड़ा बालोतरा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन पाबू जी, सेकंड ऑप्शन रामदेव जी, थर्ड ऑप्शन तेजा जी, फोर्थ ऑप्शन राव मल्लीनाथ जी। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राव मल्लीनाथ जी। तिलवाड़ा वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दीपदान परंपरा का संबंध किस मेले से है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन पुष्कर मेले से, सेकंड ऑप्शन सालासर मेले से, थर्ड ऑप्शन खाटू श्याम जी मेले से, फोर्थ ऑप्शन गोगामेड़ी मेले से। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर मेले से, जिसका आयोजन अजमेर जिले में होता है। पुष्कर मेले का आयोजन
कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? फर्स्ट ऑप्शन श्रावण माह में, सेकंड ऑप्शन ज्येष्ठ माह में, थर्ड ऑप्शन वैशाख माह में, फोर्थ ऑप्शन कार्तिक माह में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक माह में। तो दोस्तों पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर जिले में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये रीट मेंस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन डूंगरपुर जिले में, सेकंड ऑप्शन बांसवाड़ा जिले में, थर्ड ऑप्शन उदयपुर जिले में, फोर्थ ऑप्शन प्रतापगढ़ जिले में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर जिले में। बणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये राजस्थान के सोम, माई, जाखम तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन बणेश्वर मेला, सेकंड ऑप्शन कैला देवी मेला, थर्ड ऑप्शन जीण माता मेला, फोर्थ ऑप्शन डिग्गी मेला। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बणेश्वर मेला। बणेश्वर मेले का आयोजन राजस्थान के डूंगरपुर जिले में होता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेले का आयोजित कब होता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन श्रावण शुक्ल चतुर्थी, सेकंड ऑप्शन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, थर्ड ऑप्शन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, फोर्थ ऑप्शन आश्विन शुक्ल चतुर्थी। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मंदिर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध बणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन फाल्गुन, सेकंड ऑप्शन माघ, थर्ड ऑप्शन आषाढ़, फोर्थ ऑप्शन सावन। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माघ पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान में बादशाह का प्रसिद्ध मेला कौन से जिले में लगता है। फर्स्ट ऑप्शन ब्यावर में, सेकंड ऑप्शन भरतपुर में, थर्ड ऑप्शन बाड़मेर में, फोर्थ ऑप्शन दौसा में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्यावर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए बादशाह का प्रसिद्ध मेला कब भरता है, तो दोस्तों आपको बताना है धुलंडी के दूसरे दिन चैत्र बदी एकम को मेला भरता है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार। आपको पता होगा राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप भरोसा बनाए रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी क्लास से एक भी क्वेश्चन 100% बाहर नहीं जाएगा। जो भी भाई बहन BSTC, CET, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, पटवार, राजस्थान पुलिस, लैब असिस्टेंट, राजस्थान हाई कोर्ट, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास रामबाण क्लास साबित होगी। तो दोस्तों एंड तक जरूर बने रहें। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपको बताना है दोस्तों मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बीकानेर जिले में, सेकंड ऑप्शन जोधपुर जिले में, थर्ड ऑप्शन जैसलमेर जिले में, फोर्थ ऑप्शन उदयपुर जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा
महोत्सव से संबंधित एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर जिले में। कुछ अन्य महोत्सव के बारे में हम जानते हैं, जैसे हाथी महोत्सव जयपुर जिले में मनाया जाता है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर जिले में मनाया जाता है, मत्स्य महोत्सव अलवर जिले में मनाया जाता है, ब्रज महोत्सव भरतपुर जिले में मनाया जाता है। जैसे हम अन्य महोत्सव पढ़ते हैं, बैलून महोत्सव बाड़मेर जिले में मनाया जाता है, शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही जिले में मनाया जाता है। आज की क्लास में हमने जितने भी महोत्सव पढ़े हैं वे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण महोत्सव है, आप इन्हें जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, बलदेव राम पशु मेला कहाँ पर लगता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन परबतसर, सेकंड ऑप्शन मेड़ता, थर्ड ऑप्शन पिंपासर, फोर्थ ऑप्शन खरनाल। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन जेल परेरी एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेड़ता नागौर जिले में। मेले का आयोजन स्वतंत्रता सेनानी बलदेवराम मिर्दा की स्मृति में आयोजित होता है। इस मेले में नागौरी बैलों की बिक्री होती हैं। मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक लगभग 15 दिनों तक मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तरीय पशु मेलों की राजस्थान में कितनी संख्या है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन 14, सेकंड ऑप्शन 12, थर्ड ऑप्शन 10, फोर्थ ऑप्शन 8। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन जेल परेरी एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखें। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10। राज्य सरकार द्वारा पशु मेलों का आयोजन 10 होता है। अगला क्वेश्चन, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन कैला देवी का मेला, सेकंड ऑप्शन करनी माता का मेला, थर्ड ऑप्शन शीतला माता का मेला, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेले का आयोजन चाकसू जयपुर जिले में होता है। आपसे पूछा जाए शीतला माता मेला का आयोजन कब होता है तो इसका राइट आंसर होगा शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन होता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, वे ठंडा भोजन किया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चे के चेचक निकलने पर कौन सी देवी की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा शीतला माता। अगला क्वेश्चन, डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन बारां जिले में, सेकंड ऑप्शन कोटा जिले में, थर्ड ऑप्शन बूंदी जिले में, फोर्थ ऑप्शन झालावाड़ जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बारां जिले में। यदि आपसे पूछा जाए डोल मेले का आयोजन कब होता है तो इसका राइट आंसर होगा भाद्र शुक्ल एकादशी। इस दिन देव जूलनी एकादशी भी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राजस्थान का प्रसिद्ध मेला बाण गंगा का मेला कौन से जिले में लगता है? फर्स्ट ऑप्शन जयपुर जिले में, सेकंड ऑप्शन अलवर जिले में, थर्ड ऑप्शन सवाई माधोपुर जिले में, फोर्थ ऑप्शन टोंक जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयपुर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए बाणगंगा मेले का आयोजन कब होता है तो इसका राइट आंसर होगा वैशाख पूर्णिमा के दिन, बाणगंगा नदी के किनारे। वर्तमान जिलों के अनुसार हम बात करते हैं तो जयपुर से अलग होकर
कोटपूतली बेरोड नया जिला बना, उस जिले में आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन, कोलाइत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर जिले में। आपसे पूछा जाए मेले का आयोजन कब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यहाँ जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भरता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन जयपुर जिले में, सेकंड ऑप्शन पुष्कर में, थर्ड ऑप्शन जोधपुर में, फोर्थ ऑप्शन माउंट आबू में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू सिरोही जिले में। माउंट आबू सिरोही जिले में दो महोत्सव मनाए जाते हैं, ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव। यदि आपसे पूछा जाए पतंग महोत्सव कौन से शहर में मनाया जाता है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन अप्रैल माह में, सेकंड ऑप्शन जून माह में, थर्ड ऑप्शन जनवरी माह में, फोर्थ ऑप्शन सितंबर माह में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकते हैं। आपको पता होगा मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष कब आता है। यदि आपको ध्यान में होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकते हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जनवरी माह में। आपको ध्यान में होगा 14 जनवरी के दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो दोस्तों पतंग महोत्सव जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, किस हिंदू माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में पूछा गया है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 100% आने वाले एग्जामों में ये देखने को मिलेगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चैत्र माह में। यदि आपसे पूछा जाए गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा चैत्र शुक्ल तृतीया। इस दिन हम गणगौर का त्योहार मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा होती है। गणगौर का त्योहार 18 दिन तक मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा गणगौर का त्योहार। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड ने उदयपुर की गणगौर की सवारी का वर्णन किया है। आपसे पूछा जाए गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती हैं और कब मनाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। नाथद्वारा राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है। यदि आपसे पूछा जाए गणगौर की सवारी कहाँ निकाली जाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर जिले की। यदि पूछा जाए दीघा गवर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर जिले की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपको बताना है पत्थरमार होली कौन से जिले की प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन भीलवाड़ा जिले की, सेकंड ऑप्शन ब्यावर जिले की, थर्ड ऑप्शन सवाई माधोपुर जिले की, फोर्थ ऑप्शन बाड़मेर जिले की। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर जिले की। अन्य जिलों की हम बात करते हैं, जैसे लठमार होली महावीर जी करौली जिले की प्रसिद्ध है। भंगोरिया हवेली मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। घोटा गेर भीनमाल जालोर जिले की प्रसिद्ध है। अंगारों की होली केकड़ी ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है। डोलची मार होली बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमने
अलग अलग जिलों की प्रसिद्ध प्रसिद्ध होलियां पड़ी है, आप इन्हें ज़रूर याद रखें। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आ का तीज किस माह में आती हैं? आपको बताना है दोस्तों, आ का तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन वैशाख माह में, सेकंड ऑप्शन कार्तिक माह में, थर्ड ऑप्शन चैत्र माह में, फोर्थ ऑप्शन फाल्गुन माह में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वैशाख माह में। यदि आपसे पूछा जाए आ का तीज को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होता है। आ का तीज का त्यौहार वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। आ का तीज के दिन राजस्थान के 3 शहरों की स्थापना हुई, बीकानेर, नागौर और उदयपुर। इन तीनों जिलों की स्थापना आ का तीज के दिन मानी जाती है। ईश्वर ईश्वरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ईश्वर का मतलब भगवान शिव, ईश्वरी का मतलब माता पार्वती की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए, तीज पर, ऑप्शन नंबर बी, गणगौर पर, ऑप्शन नंबर सी, रक्षाबंधन पर, ऑप्शन नंबर डी, नाग पंचमी पर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गणगौर पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला और स्थान सही सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, पशु मेला और स्थान, कौन सा स्थान और पशु मेला आपस में सम्मिलित नहीं है? आप इसका आंसर कमेंट करके सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा, जो वर्तमान में बालोतरा जिले में है, यह राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, जो वर्तमान में कुचामन डीडवाना जिले में, राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन जसवंत पशु मेला करौली जिले में, यह आंसर गलत है। जसवंत पशु मेला भरतपुर जिले में बढ़ता है। फोर्थ ऑप्शन गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ जिले में बढ़ता है, यह राइट आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जसवंत पशु मेला, जो करौली जिले में नहीं बढ़ता है, भरतपुर जिले में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। आप इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा युग्म सही है, कौन सा गलत। फर्स्ट ऑप्शन ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही जिले का प्रसिद्ध है, यह आंसर राइट है। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभागा मेला झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है, यह भी राइट है। ऑप्शन नंबर सी, हाथी महोत्सव जयपुर जिले का प्रसिद्ध है, यह भी राइट है। ऑप्शन नंबर डी, ऊंट महोत्सव जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है, यह आंसर गलत है। ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आपको बताना इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा उत्सव जिले से सही मेल नहीं खा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन मारवाड़ उत्सव जोधपुर जिले में, ये बात राइट है। ऑप्शन नंबर बी, ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले में, ये बात राइट है। ऑप्शन नंबर सी, हाथी उत्सव जयपुर जिले का प्रसिद्ध है, ये बात राइट है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रज उत्सव ये धौलपुर जिले में, ये बात गलत है। ब्रज उत्सव भरतपुर जिले में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? आपको बताना है दोस्तों, जीण माता का मेला राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ता है? फर्स्ट ऑप्शन सिरोही जिले में, सेकंड ऑप्शन सीकर जिले में, थर्ड ऑप्शन सवाई माधोपुर जिले में, फोर्थ ऑप्शन जालौर जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीकर जिले में। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें और क्लास के एंड तक बने रहें। इस क्लास में आज सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। आपको बताना है दोस्तों, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कार्तिक शुक्ल पक्ष
सेकंड ऑप्शन चैत्र कृष्ण पक्ष, थर्ड ऑप्शन श्रावण शुक्ल पक्ष, फोर्थ ऑप्शन भादो कृष्ण पक्ष। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कार्तिक शुक्ल पक्ष। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है। यह नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद जिले में स्थित है। इस दिन भीलों द्वारा चावल की लूटने की परंपरा है। 56 प्रकार के भोगों से मंदिरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा कौन सा है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन शरद पूर्णिमा, सेकंड ऑप्शन आका तीज, थर्ड ऑप्शन करवा चौथ, फोर्थ ऑप्शन निर्जला एकादशी। आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आका तीज। आका तीज को हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं। यह त्यौहार वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस दिन राजस्थान में 3 शहरों की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। बीकानेर, नागौर और उदयपुर। इन 3 जिलों की स्थापना आका तीज के दिन हुई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं? आपको बताना है दोस्तों राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पर गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन नाथद्वारा, सेकंड ऑप्शन उदयपुर, थर्ड ऑप्शन बूंदी, फोर्थ ऑप्शन जोधपुर। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी भाई बहन BSTC फोर्थ ग्रेड CET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रश्न 100% छपेगा। इन एग्ज़ामों में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा 100%। आप लिख के ले लेना। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नाथद्वारा राजसमंद। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है। जबकि गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। गुलाबी गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है नाथद्वारा राजसमंद में। अगला क्वेश्चन, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन सावन माह में, सेकंड ऑप्शन चैत्र माह में, थर्ड ऑप्शन वैशाख माह में, फोर्थ ऑप्शन माघ माह में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सावन माह में। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन जयपुर जिले में, सेकंड ऑप्शन जोधपुर जिले में, थर्ड ऑप्शन उदयपुर जिले में, फोर्थ ऑप्शन बूंदी जिले में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बूंदी जिले में। यदि आपसे पूछा जाए कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन सावन माह में, सेकंड ऑप्शन चैत्र माह में, थर्ड ऑप्शन वैशाख माह में, फोर्थ ऑप्शन भाद्रपद। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सावन माह में। छोटी तीज को हम हरियाली तीज भी कहते हैं। यह सावन शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। जबकि बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। यह बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज को हम सातुड़ी तीज या कजली तीज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन चैत्र माह, सेकंड ऑप्शन भाद्रपद माह, थर्ड ऑप्शन वैशाख माह, फोर्थ ऑप्शन सावन माह। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सावन माह में।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन गणगौर, सेकंड ऑप्शन तीज, थर्ड ऑप्शन होली, फोर्थ ऑप्शन दशहरा। आप इन चारों ऑप्शनों में से बताएं राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दशहरा पर। दशहरे को हम विजयदशमी भी कहते हैं। विजयदशमी या दशहरा ये त्यौहार आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। राज्य का प्रसिद्ध दशहरा मेला कोटा जिले का प्रसिद्ध है। यह आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए राज्य का दशहरा मेला कौन से जिले का प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है कोटा जिले का। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मारवाड़ का प्रसिद्ध गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? फर्स्ट ऑप्शन राव मालदेव, सेकंड ऑप्शन राव जोधा, थर्ड ऑप्शन राव रणमल, फोर्थ ऑप्शन राव सातल। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राव सातल। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में गुड़ला त्योहार या नृत्य कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। गुड़ला उत्सव की शुरुआत चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? आपको बताना है दोस्तों नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन गुरु पूर्णिमा के दिन, सेकंड ऑप्शन निद्री नवमी के दिन, थर्ड ऑप्शन योगिनी एकादशी के दिन, फोर्थ ऑप्शन नेवला अष्टमी के दिन। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निद्री नवमी के दिन। निद्री नवमी सावन कसर नवमी को मनाया जाता है। इस दिन सर्प आक्रमण से बचाव हेतु नेवलों की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह राजस्थान कांस्टेबल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन गुरु अर्जुन देव ने, सेकंड ऑप्शन गुरु नानक देव ने, थर्ड ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह ने, फोर्थ ऑप्शन गुरु रामदास जी ने। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह ने। यदि आपसे पूछा जाए खालसा पंथ की स्थापना कब की गई, तो इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1699 में। यदि आपसे पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई जाती है, तो आपको बताना है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की जयंती पौष शुक्ल सप्तमी के दिन मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उप छठ पर्व कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। फर्स्ट ऑप्शन श्रावण शुक्ल छठ, सेकंड ऑप्शन भाद्रपद शुक्ल छठ, थर्ड ऑप्शन भाद्रपद कृष्ण छठ, फोर्थ ऑप्शन आश्विन कृष्ण छठ। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं राजस्थान में उप छठ का पर्व कब मनाया जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाद्रपद कृष्ण छठ।